क्या कुछ रहने वाला, किन मुद्दों को थोड़ा माइक आगे लाओ। देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे अनेक हैं, एक नहीं अनेक है। आपने देखा होगा कि पिछले 9 साल में जब से भाजपा सरकार सत्ता के अंदर केंद्र और प्रदेश में आई है, इन्होंने अनेकों वादे जनता से किए, लेकिन उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए। ये स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है कि इनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। कितनी ज़बरदस्त बेरोज़गारी आज पूरे देश में है, और विशेष तौर पर हरियाणा के अंदर। हरियाणा जहां रोज़गार में नंबर 1 होता था, आज बेरोज़गारी में नंबर 1 है। महंगाई चरम सीमा पर है। यही लोग थे जो 400 रुपये का सिलेंडर होने पर कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे। आज 1150 रुपये का भाव हो चुका है, और एक शब्द अपनी ज़बान से नहीं कहते। जो बोलता है इनके खिलाफ, उसके खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है, उनको ईडी सीबीआई का भय दिखाया जाता है। यानी इन परिस्थितियों को देखते हुए जहां विकास की बात करते हो आपने शून्य कर दिया है, इन्वेस्टमेंट की बात करते हो आपने शून्य कर दिया है। सब कुछ आप कर्जे के माध्यम से करना चाहते हैं। कर्जे के माध्यम से न तो विकास हो सकता है, न रोजगार बढ़ सकता है, न महंगाई घट सकता। इन सब बातों को लेकर के एक आक्रोश है जनता के अंदर, और उसी आक्रोश को बताने के लिए चलो राजभवन का फैसला आज हमारी पार्टी एआईसीसी की तरफ से भी और पीसीसी की तरफ से तय किया गया है। हम सब लोग कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे होकर के अपने रोष व्याप्त करने के लिए राजभवन की तरफ चले। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को जांच करवाने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है, क्या कुछ खामियां नजर आती है? देखिए, हिडनबर्ग की जो मांग है वो बहुत लंबे समय से पार्लियामेंट के अंदर उठाई जा रही है, और वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति निर्दोष है तो आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा दें और उसको उसके अंदर अपना अनुसंधान करने दें। उसके अंदर जो फैसला होगा वो ठीक है, सबको एक्सेप्टेबल है। इसी बात का विरोध है। अब नए सेशन के अंदर भी पार्लियामेंट आ रही है, तो पार्लियामेंट के अंदर भी उन लोगों ने कल विपक्ष के सभी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसके अंदर भी ये तय किया गया कि सरकार इस पर अपनी जवाबदेही दे। किस तरीके से देखते हैं? क्या सर आज जिस तरीके से पीसीसी की कॉल है, तो क्या तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं वो एकजुट होते हुए नजर आएंगे आज के दिन पे खास तौर पर? बिल्कुल नज़र आएंगे, क्यों नहीं नज़र आएंगे। कांग्रेस तो एक है, एकजुट है, पहले भी थी, आज भी है। हमारे कोई किसी भी साथी के कोई मन मुटाव नहीं है। कोई कार्य अपने विशेष व्यवस्था की वजह से ना पहुंच पाए एक अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूं, आपने देखा होगा जब भारत जोड़ो कार्यक्रम चल रहा था यात्रा का, तो हर कांग्रेसी कार्यकर्ता, हर नेता उसके अंदर सम्मिलित था, और कितने ज़बरदस्त तरीके से आपने उसको कामयाब किया। तो मैं तो उसके लिए मतलब सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, सारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बड़ी सक्रियता के साथ में उसमें भूमिका निभाई। धन्यवाद। एमपी साहब ने अभी बताया सारे समक्ष, आज ये जरूरत है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ये सरकार क्यों भाग रही है। आज क्या कारण है कि जो 38 शैल कंपनियों से काला धन अदानी की कंपनियों में लगा, आज ईडी कहाँ है, आज वो सेबी कहाँ है। आज 44,000 करोड़ रुपए LIC का डूब रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज 82,000 करोड़ रुपए नेशनलाइज्ड बैंकों का डूब रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज JPC की कोई अगर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग है विपक्ष की और 18 विपक्षी दलों की, तो क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। आज जिस तरह से तानाशाही रवैया चल रही है, भ्रष्टाचारियों को ये अपने साथ में, जितने भी भ्रष्ट और बेईमान जो हैं उन लोगों के अपने साथ लगा के फिर रहे हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, खुद सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ का आज फैसला होना है। अब ये फैसला होना है, और इसके लिए आज हम अपने गवर्नर साहब के यहाँ जा रहे हैं और सारी बात जो उनके सामने रखेंगे। जो भी इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, जो भी अदानी से संबंधित मामले हैं, इसकी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी से इसकी जो जांच होनी चाहिए, और इसका भी पता होना चाहिए कि 14 से 24 मेगावाट का समझौता बिजली का 1200 मेगावाट का कैसे रह गया। और ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो उनको पनिश करना चाहिए था, इसी समझौते के कारण कोल ब्लॉक मिला था अदानी को इसके एवज में, लेकिन वो कोल ब्लॉक तो ले लिया इनका इस्तेमाल करके, और जब जो 25 साल का समझौता था और उसको तोड़ दिया, बजाय उस पर एक्शन लेने के। जो 1144 करोड़ रुपए जो इस सरकार ने ही बनाया था वो भी माफ कर दिया। ये अपने मित्रों को 1144 करोड़ रुपए एक कलम से कैबिनेट की मीटिंग में जा करके माफ कर देते हैं,
और 2 रुपये 94 पैसे को 3 रुपये 20 पैसे के हिसाब से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये खुद जो है सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके मंत्रियों को ले लो और किसी को भी ले लो, वो सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनका ये नारा था भाजपा का कि काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, 15 लाख हर के बैंक खाते में आएंगे। तो नारा परिवर्तित हो गया। अब नारा है कि काला धन तो नहीं लाएंगे, लेकिन जिनके पास काला धन है उन पर मुकदमे बनवाएंगे और उनको भाजपा में लाएंगे, उनको भाजपा में शामिल किया जा रहा है। हरियाणा में भी अभी उपचुनाव हुआ, आदमपुर में उपचुनाव, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उन जो हमारे कांग्रेस के विधायक जिन्होंने इस्तीफा देके और भाजपा ज्वाइन किया, उन विधायक पे अपने इस्तीफा देने से 6 महीने पहले किस तरह की कार्रवाई ईडी ने करी, किस तरह की कार्रवाई सीबीआई ने करी, इनकम टैक्स ने करी, कितने मुकदमे बने, कहाँ कहाँ विदेशों में उनकी संपत्तियाँ पकड़ी गई, ये हम नहीं कह रहे, ये भाजपा के ही उस समय मंत्री कह रहे हैं और ये केंद्रीय जांच एजेंसियाँ ही कह रही हैं। लेकिन वो भाजपा में शामिल हो गए, उपचुनाव हो गया, उसका क्या हुआ, उन मुकदमों का क्या हुआ? आज प्रदेश से सवाल पूछ रहा है, और केवल प्रदेश नहीं पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है। तो ये भाजपा जो है जिस रूप में कार्यशैली कर रही है, ये आज इसको लेकर देश में लोगों में चिंतन है कि ये अपने दोस्तों को लाभ पहुंचा रहे हैं और जो भ्रष्ट लोग हैं देश में उन पर मुकदमे कईयों को बना के और भाजपा में शामिल करा के उनके मुकदमे माफ़ करने का काम करा। आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी ये अध्यक्ष जी बताएंगे।